आपका स्वागत है द बॉडी बुक की ऑडियो बुक में, जिसे लिखा है हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कैमरून डियाज ने। ये किताब सिर्फ सुंदरता की बात नहीं करती, बल्कि आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों की गहराई से देखभाल करने की सीख देती है। द बॉडी बुक एक हेल्थ गाइड है, पर इसका अंदाज बिल्कुल अलग है। यह आपको बताती है कि कैसे आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और उसकी केयर करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक आदत, एक प्यार, एक रिश्ता है। कैमरून डियाज ने अपने अनुभवों के जरिए समझाया है कि फिटनेस का मतलब सिर्फ पतला होना नहीं है। असली ताकत अंदर से आती है, आपकी डेली हैबिट्स से, आपकी सोच से और आपकी लाइफस्टाइल से। ये किताब हमारे शरीर की साइंस को बेहद आसान और दिलचस्प भाषा में समझाती है, जैसे आप अपनी किसी बड़ी बहन से बात कर रहे हों। इसमें बताया गया है कि हेल्दी खाना, एक्सरसाइज, नींद और माइंडसेट किस तरह हमारी एनर्जी, मूड और लाइफ क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। हर चैप्टर आपको खुद को समझने, खुद से प्यार करने और एक बैलेंस्ड लाइफ जीने की प्रेरणा देगा। इसमें ना कोई जजमेंट है, ना कोई परफेक्शन का प्रेशर, बस एक सच्चा और अपनापन भरा संवाद जो आपके शरीर को उसका असली सम्मान देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल, एक ऐसा ऑडियो स्पेस जहां हर किताब की आवाज आपके दिल तक पहुंचती है। चाहे आप किसी बड़े शहर की भागती दौड़ती जिंदगी में हों या फिर किसी शांत गांव की मिट्टी में अपने सपनों को सींच रहे हों, ये चैनल आपके साथ है हर कदम पर। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम आपके साथ वो एहसास बांटते हैं जो एक अच्छी किताब दिल में जगाती है। हमारे पास हर वर्ग, हर उम्र और हर सोच के लिए कुछ ना कुछ है। पर्सनल ग्रोथ से लेकर माइंडफुलनेस तक, हेल्थ से लेकर हैबिट्स तक। जब आप सुबह खेतों की हरियाली में चलते हुए ये ऑडियो सुने या मेट्रो में ऑफिस जाते हुए अपने कानों में ये आवाज पाएं, तो बस समझ लीजिए ये चैनल आपके साथ ही चल रहा है। हम चाहते हैं कि किताबों की दुनिया हर गांव, हर गली, हर घड़ी तक पहुंचे, ताकि ज्ञान सिर्फ पन्नों में ना रहे, बल्कि आपकी आवाज बन जाए। तो चलिए आज से अपनी बॉडी के साथ एक नई दोस्ती शुरू करते हैं। द बॉडी बुक के इस खूबसूरत सफर में अब शुरू करते हैं पहला चैप्टर। चैप्टर 1, हाउ आई लर्नड टू लव माई बॉडी। इस पहले चैप्टर में कैमरून डियाज हमें अपने जीवन की उस यात्रा पर ले जाती है जहां उन्होंने खुद अपने शरीर के साथ एक संघर्षपूर्ण रिश्ता जिया। वो बताती हैं कि एक समय था जब वो खुद को आईने में देखकर असंतोष महसूस करती थीं। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए जहां हर चीज परफेक्शन और लुक्स के इर्द गिर्द घूमती है, वहां उनके ऊपर भी खूबसूरत दिखने का जबरदस्त प्रेशर था। बचपन से ही उन्हें अपनी लंबी हाइट, पतले हाथ पैर और चेहरे की बनावट को लेकर तरह तरह के कमेंट्स सुनने को मिले और यही बातें धीरे धीरे उनके मन में बैठ गईं। लेकिन एक मोड़ पर आकर उन्होंने खुद से सवाल करना शुरू किया, मैं अपने शरीर से नफरत क्यों कर रही हूं? ये तो वही शरीर है जिसने मुझे जिंदगी में हर अनुभव दिया है, हर कदम चलाया है, हर मुस्कान, हर आंसू का साथ दिया है। इसी सवाल से शुरू होती है उनकी बॉडी पॉजिटिव यात्रा। कैमरून कहती हैं कि असली सुंदरता तब महसूस होती है जब आप अपने शरीर को उसका सम्मान देना शुरू करते हैं। उन्होंने धीरे धीरे ये सीखा कि उनका शरीर कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं, बल्कि एक गिफ्ट है जो हर दिन, हर सेकंड उनके लिए काम कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे पहले वो दिन की शुरुआत कैलोरी काउंट करने, अपने शरीर को जज करने और दूसरों से खुद की तुलना करने में करती थीं, लेकिन अब उनकी सुबह की शुरुआत एक गहरी सांस लेकर अपने शरीर को धन्यवाद देने से होती है। इस चैप्टर में वो बेहद आत्मीयता से ये बात समझाती हैं कि खुद को पसंद करना कोई अचानक होने वाली चीज नहीं होती। ये एक रोजाना का अभ्यास है। जब आप अपने शरीर की जरूरतों को समझते हैं, जैसे भूख, थकान, आराम, मूवमेंट, तभी आप उसे सच्चे मन से अपनाने लगते हैं। उन्होंने जिम जाना सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं, बल्कि अपने शरीर को सेलिब्रेट करने का एक तरीका बना लिया। वो एक लाइन बार बार कहती हैं, आपका शरीर आपका घर है और घर से प्यार करना सीखिए। इस चैप्टर का सार यही है, जैसे ही आप अपने शरीर को दुश्मन की तरह देखना छोड़कर दोस्त मानना शुरू करते हैं, वैसे ही आप एक नए आत्मविश्वास, नई एनर्जी और नए आत्मसम्मान से भर जाते हैं। यही असली हेल्थ की शुरुआत है।
चैप्टर 2 वाई योर बॉडी इज अमेजिंग। इस अध्याय में कैमरून डियाज एक सवाल पूछती हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा होता है जब आप सिर्फ बैठे होते हैं? वो बताती हैं कि हम अक्सर शरीर को सिर्फ बाहरी रूप में समझते हैं, ऊंचाई, वजन, रंग, हेयर स्टाइल, लेकिन हमारा शरीर इससे कहीं ज्यादा गहरा, जटिल और चमत्कारी है। इस चैप्टर में वो शरीर की कार्यप्रणाली को बेहद सरल और भावनात्मक तरीके से समझाती हैं। हमारा दिल दिन में 1 लाख बार धड़कता है, हमारे फेफड़े हर मिनट 20 बार सांस लेते हैं, हमारा दिमाग लाखों नर्व सिग्नल्स भेजता है और हमारी आंतें हर निवाले को पोषण में बदल देती हैं। ये सब कुछ इतने परफेक्ट तालमेल से चलता है कि हमें एहसास तक नहीं होता। कैमरून यहां पर यह बात भी स्पष्ट करती है कि हमारी बॉडी केवल सर्वाइवल मशीन नहीं बल्कि थ्राइविंग मशीन है, यानी वो सिर्फ हमें जिंदा रखने के लिए नहीं बनी बल्कि हमें ऊर्जावान, मजबूत और आनंदित रखने के लिए डिजाइन की गई है। जब हम उसे सही खाना, नींद और मूवमेंट देते हैं तब वो अपना बेस्ट वर्जन दिखाती है। वो अपने अनुभव शेयर करते हुए कहती हैं कि जब उन्होंने अपनी बॉडी के इंटरनल प्रोसेसेस को समझना शुरू किया, जैसे हार्मोन्स, डाइजेशन, मसल रिकवरी, इम्यून सिस्टम, तब उन्हें महसूस हुआ कि शरीर के साथ जुड़ाव का रिश्ता सिर्फ स्किन लेवल का नहीं है बल्कि वो बहुत अंदर तक जाता है। एक खास उदाहरण में वो कहती हैं कि जब आप सही खाना खाते हैं तो आपके शरीर की हर सेल जश्न मनाती है। जब आप पर्याप्त पानी पीते हैं तो आपके अंगों को ताजगी मिलती है। जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं तो आपका दिमाग खुद को रिस्टार्ट करता है। ये सब बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें आपके शरीर को शानदार बनाती हैं। वो हमें एक और जरूरी बात बताती हैं, आपका शरीर आपकी सबसे करीबी साथी है। वो आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ सहयोग और समझदारी चाहता है। अंत में वो हमसे आग्रह करती हैं कि हम अपने शरीर को उसकी खूबी और क्षमता के लिए पहचानें, नॉट फॉर हाउ इट लुक्स बट फॉर व्हाट इट डज फॉर अस एवरी सिंगल डे। तो यह अध्याय हमें एक नई नजर देता है, अपने शरीर को सम्मान, स्नेह और कृतज्ञता की नजर से देखने की। यह सिर्फ हेल्थ टिप्स नहीं देता बल्कि एक इमोशनल रिलेशन बनाता है अपने शरीर के साथ, जो शायद जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता है। चैप्टर 3 हाउ योर बॉडी वर्क्स। इस चैप्टर में कैमरून डियाज हमें हमारे शरीर की अद्भुत कार्यप्रणाली का पूरा खाका खींच कर दिखाती है। वो चाहती हैं कि हम अपने शरीर को सिर्फ आईने में दिखने वाली चीज ना माने बल्कि उसके भीतर चल रही उन लाखों प्रक्रियाओं की भी सराहना करें जो हर पल हमें जिंदा और सक्रिय बनाए रखती हैं। वो शुरुआत करती हैं इस बात से कि ज्यादातर लोग अपने शरीर के बेसिक सिस्टम्स को ठीक से नहीं जानते। जैसे हम खाना खाते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि वो कैसे ऊर्जा में बदलता है। हम सांस लेते हैं पर इस क्रिया की गहराई को नहीं समझते। कैमरून इस चैप्टर में शरीर के 4 मुख्य सिस्टम्स को विस्तार से समझाती हैं, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करते हुए वो बताती हैं कि हमारा दिमाग और स्पाइन मिलकर एक तरह का कमांड सेंटर बनाते हैं जो शरीर के हर हिस्से से जानकारी लेकर निर्णय लेते हैं और जवाब भेजते हैं। जैसे ही आप कोई चीज देखते हैं, छूते हैं, सुनते हैं या सोचते हैं, आपका नर्वस सिस्टम तुरंत काम पर लग जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए वो समझाती हैं कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता बल्कि हर बाइट हमारी एनर्जी का आधार होती है। जब आप पौष्टिक चीजें खाते हैं तो आपकी आंतें उन्हें छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में तोड़कर आपके शरीर को वो सब देती हैं जिसकी उसे जरूरत होती है, जैसे ताकत, ग्रोथ और रोगों से लड़ने की क्षमता। फिर आती है सर्कुलेटरी सिस्टम की बारी। यह सिस्टम आपके दिल और रक्त वाहिनियों से जुड़ा है। आपका दिल दिन रात बिना रुके आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषण भेजता है। हर धड़कन एक संकेत है कि आपका शरीर आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है। मस्कुलर सिस्टम की व्याख्या करते हुए कैमरून कहती हैं कि हमारे शरीर की मूवमेंट, स्ट्रेंथ, बैलेंस सब मसल्स से नियंत्रित होती है। ये केवल जिम में दिखाने की चीज नहीं बल्कि रोजमर्रा के हर काम का आधार है, चाहे आप चल रहे हों, बैठ रहे हों या मुस्कुरा रहे हों। वो इस बात पर जोर देती हैं कि जब आप अपने शरीर को समझने लगते हैं
तो आप उसे बेहतर तरीके से केयर कर पाते हैं। जब आप जानते हैं कि ऑर्गन्स, मसल्स और हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, तो आपकी बॉडी के साथ बॉन्ड और गहरा हो जाता है। अंत में कैमरून एक बड़ी बात कहती है, जब आप अपने शरीर की कार्यप्रणाली को समझते हैं तो आप उसके साथ एक गहरी दोस्ती बना पाते हैं, और यही दोस्ती आपको एक हेल्दी, संतुलित और खुशहाल जीवन की तरफ ले जाती है। चैप्टर 4, नॉलेज इज पावर। इस अध्याय का संदेश सीधा और ताकतवर है। जितना ज्यादा आप अपने शरीर के बारे में जानेंगे, उतने बेहतर निर्णय आप अपने लिए ले पाएंगे। कैमरून डियाज मानती हैं कि हेल्थ कोई रहस्यमय चीज नहीं है, बल्कि जानकारी पर आधारित एक यात्रा है, और ये जानकारी आपको हर दिन हर छोटे फैसले में ताकत देती है, चाहे वो खाने को लेकर हो, एक्सरसाइज को लेकर, या फिर अपने शरीर की सुनने की क्षमता को लेकर। वो अपने अनुभव साझा करते हुए बताती हैं कि एक समय था जब वो भी हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर भ्रमित थीं। अलग अलग डाइट्स, इंटरनेट की भ्रामक सलाह और फास्ट फूड की आसान उपलब्धता ने उन्हें भी गुमराह किया। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने पढ़ना शुरू किया, रिसर्च को समझा, एक्सपर्ट्स से सीखा और खुद के शरीर पर गौर करना शुरू किया, वैसे वैसे उन्हें समझ आने लगा कि असली हेल्थ क्या होती है। इस चैप्टर में वो हमें इनकरेज करती हैं कि हम भी खुद को पढ़ना शुरू करें, अपने शरीर को समझने की कोशिश करें। कौन से खाने से हमारी एनर्जी बढ़ती है, कौन सी आदतें थकावट देती हैं, कौन सी चीजें हमें मेंटली हल्का और इमोशनली स्ट्रांग बनाती हैं। कैमरून एक दिलचस्प बात कहती हैं, आपका शरीर हर दिन आपसे बातें कर रहा है। थकावट, जलन, पेट दर्द, मूड स्विंग, ये सब उसके मैसेज हैं। जब आप जान जाते हैं कि ये संकेत क्या कहते हैं, तभी आप उन्हें ठीक करने की शक्ति पाते हैं। वो बताती हैं कि नॉलेज यानी ज्ञान कोई भारी भरकम किताबों की बात नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की चीजों को जानने और समझने की प्रक्रिया है। जैसे आप कैसे खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, कब सोते हैं, कितना चलते हैं और क्या सोचते हैं। इस चैप्टर में एक बड़ी बात कही गई है, डॉक्टर्स और ट्रेनर आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक्सपर्ट कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। तो कैमरून इस चैप्टर के अंत में हमें एक प्रेरणा देती है, अपना शरीर जानिए, उसकी भाषा समझिए और फिर उस जानकारी को अपनी शक्ति बनाइए, क्योंकि जब आप जानने लगते हैं तभी आप जीने लगते हैं। चैप्टर 5, माइथ्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इस चैप्टर में कैमरून डियाज हमें उन झूठी मान्यताओं और भ्रमों से बाहर निकालती हैं जो हमारी हेल्थ, बॉडी और फिटनेस को लेकर समाज ने हमारे दिमाग में भर दिए हैं। वो कहती हैं कि बहुत सारी महिलाएं, खासकर युवा लड़कियां, ऐसी धारणाओं के बीच जीती हैं जो न केवल गलत हैं, बल्कि उन्हें अपने शरीर से दूर करती हैं। सबसे पहली गलतफहमी है पतला मतलब हेल्दी। कैमरून बड़ी साफगोई से कहती हैं कि पतले दिखना फिट और स्वस्थ होने की गारंटी नहीं है। कई बार पतले शरीर के पीछे पोषण की कमी, स्ट्रेस या नींद की कमी छिपी होती है। वो बताती हैं कि उन्होंने भी कभी कभी खुद को भूखा रखा, सिर्फ इसलिए कि इंडस्ट्री में उन्हें पतला दिखना था, लेकिन इससे उनकी बॉडी और एनर्जी दोनों पर असर पड़ा। दूसरी आम गलत धारणा है कार्ब्स खाना बुरा है। कैमरून इस मिथ को तोड़ते हुए समझाती हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर की मेन एनर्जी सोर्स होते हैं। अगर हम सही कार्ब्स जैसे फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं तो ये हमें ताकत और मानसिक स्पष्टता दोनों देते हैं। तीसरी गलतफहमी, अगर आप बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो आप मर्द जैसी बन जाएंगी। ये भी एक बड़ा मिथ है, खासकर महिलाओं में। कैमरून बताती हैं कि मसल्स बनाना आसान नहीं होता और एक्सरसाइज से आपका शरीर ताकतवर, संतुलित और फुर्तीला बनता है, न कि भारी भरकम। वो इस चैप्टर में डाइट पिल्स, फैट डाइट्स और सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट बॉडी को लेकर भी सख्त राय देती हैं। वो कहती हैं कि यह सब चीजें हमारे अंदर एक नकली आदर्श पैदा करती हैं, जो न केवल अवास्तविक है बल्कि मानसिक रूप से भी नुकसानदायक है। इस चैप्टर में कैमरून एक जरूरी संदेश देती है, आपको अपने शरीर के बारे में जो बताया गया है वो सब जरूरी नहीं कि सच हो, इसलिए सवाल करना सीखिए, सोचिए, समझिए और फिर तय कीजिए कि आपके लिए क्या सही है। अंत में वो कहती हैं
बल्कि सच की पहचान तब होती है जब आप अपने शरीर को सुनते हैं, न कि दूसरों की उम्मीदों को। झूठे मानकों को तोड़कर जब आप अपने शरीर के साथ ईमानदार होते हैं, तभी आप असली हेल्थ की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 6, फ्यूलिंग योर बॉडी। यह अध्याय कैमरून डियाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां वो हमारे शरीर के सबसे जरूरी जरिए खान पान पर विस्तार से बात करती हैं। वो बताती हैं कि हम जो भी खाते हैं वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा देने, कोशिकाओं को बनाने, दिमाग को चलाने और मूड को बैलेंस करने के लिए होता है। वो अपने अनुभव साझा करते हुए कहती हैं कि पहले उन्हें खाने की असली ताकत का अंदाजा नहीं था। वे फास्ट फूड, प्रोसेस्ड चीजें और ज्यादा शुगर खाया करती थीं। इससे उनका मूड खराब रहता था, थकावट जल्दी होती थी और त्वचा पर भी असर पड़ता था। लेकिन जब उन्होंने क्लीन, होल फूड्स खाना शुरू किया, जैसे सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और हेल्दी फैट्स, तो उनकी एनर्जी का स्तर ही बदल गया। कैमरून खाने को फ्यूल कहती हैं। वो समझाती हैं कि जैसे एक गाड़ी को अच्छे पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को भी हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन की जरूरत है। अगर आप शरीर को जंक फूड देंगे तो वो धीरे धीरे थकने लगेगा, लेकिन अगर आप उसे रियल पोषण से भरपूर खाना देंगे तो वो पूरे जोश और ऊर्जा से आपका साथ देगा। वो ये भी बताती हैं कि हेल्दी खाना सिर्फ एक डाइट प्लान नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। इसका मतलब है प्लेट को रंग बिरंगा बनाना, भूख लगने पर खाना, जबरदस्ती नहीं खाना और खाने को लेकर गिल्ट न महसूस करना। एक बहुत अहम बात जो वो बताती हैं वो यह है कि आपको अपने शरीर के संकेतों को सुनना चाहिए। क्या मुझे वाकई भूख लगी है? क्या ये खाना खाने के बाद मुझे हल्का महसूस हो रहा है या सुस्त? जब आप इन सवालों का जवाब समझने लगते हैं, तब आप अपने शरीर के साथ एक समझदारी भरा रिश्ता बना लेते हैं। कैमरून इस अध्याय में खाना पकाने की भी सराहना करती है। वो कहती हैं कि जब आप खुद अपने लिए खाना बनाते हैं तो आप ज्यादा सोच समझकर खाते हैं और अपने शरीर को ज्यादा प्यार देते हैं। अंत में उनका संदेश है, खाना एक दवाई की तरह है। अगर आप सही खाना चुनते हैं तो आप अपने शरीर को ठीक करते हैं, मजबूत बनाते हैं और अंदर से चमकने लगते हैं। तो इस चैप्टर में वो हमें सिखाती हैं कि हर बाइट, हर चम्मच और हर निवाला आपके शरीर को क्या दे रहा है, इसे समझिए, क्योंकि जो आप खाते हैं वही आप बनते हैं। चैप्टर 7, हंगर एंड एपेटाइट। इस चैप्टर में कैमरून डियाज हमें भूख की असलियत से परिचित कराती है। वो कहती हैं कि इंसान की सबसे मौलिक जरूरतों में से एक है भोजन, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि हमें कब और क्यों खाना चाहिए। वो इस अध्याय की शुरुआत एक साधारण लेकिन गहरे सवाल से करती हैं, क्या आपको सच में भूख लगी है या बस खाने का मन है? कैमरून दो शब्दों के बीच फर्क को बड़े विस्तार से समझाती हैं। हंगर, भूख, और एपेटाइट, खाने की इच्छा। हंगर शरीर की एक जैविक जरूरत है। जब पेट खाली होता है, शरीर में ग्लूकोज की कमी आती है, तब हमारा शरीर संकेत भेजता है। पेट में गुड़गुड़ाहट, सिर दर्द, थकावट, चिड़चिड़ापन, ये संकेत बताते हैं कि शरीर को फ्यूल चाहिए। यह एक सच्ची फिजिकल भूख होती है। एपेटाइट मन की उपज होती है। यह तब जागता है जब हमें भावनात्मक संतुष्टि की तलाश होती है, जैसे अकेलेपन में चॉकलेट खाना, बोरियत में स्नैक्स खा लेना या सोशल मीडिया पर खाना देखकर मन मचल जाना। एपेटाइट आपके मूड, यादों, भावनाओं और आसपास के माहौल से जुड़ा होता है, न कि शरीर की असली जरूरतों से। कैमरून अपने निजी अनुभव साझा करते हुए कहती हैं कि एक समय पर वह भी भावनात्मक भूख से जूझती थीं। जब वो दुखी होती थीं तो आइसक्रीम उनका सहारा बनती थी। जब थकी होती थीं तो बर्गर उनके पास होता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यह समझा कि ये खाना उनका शरीर नहीं, बल्कि उनका मन मांग रहा था। वो बताती हैं कि असली बदलाव तब आया जब उन्होंने अपने शरीर के संकेतों को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि जब शरीर को सच्ची भूख होती है तब खाना सुकून देता है, लेकिन जब केवल एपेटाइट होती है तब खाने के बाद अपराध बोध, सुस्ती और पछतावा महसूस होता है। इस चैप्टर में वो एक बेहद अहम टूल सुझाती हैं, माइंडफुल ईटिंग, यानी जब आप खाने बैठें तो 1 मिनट रुककर अपने शरीर से पूछें, क्या मुझे भूख लगी है या सिर्फ खाने का मन हो रहा है?
इस आत्म जागरूकता से आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है। कैमरून इस अध्याय के अंत में एक गहरी बात कहती हैं। भूख को समझना अपने शरीर की भाषा को समझना है, और जब आप उस भाषा को समझने लगते हैं तब आप अपने शरीर के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। चैप्टर 8 हाउ टू लिव इन योर बॉडी। यह अध्याय किताब का सबसे भावनात्मक और गहरा हिस्सा है। इसमें कैमरून डियाज हमें एक बहुत ही जरूरी और अक्सर अनदेखा किया गया सवाल पूछने के लिए मजबूर करती हैं। क्या आप अपने शरीर में पूरी तरह रहते हैं? वो कहती हैं कि ज्यादातर लोग अपने शरीर से जुड़े नहीं होते। वे इसे सिर्फ एक साधन समझते हैं जिससे काम किया जाता है, ऑफिस जाया जाता है, खाना खाया जाता है और दूसरों को इम्प्रेस किया जाता है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि शरीर सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि हमारा स्थायी निवास है। कैमरून अपने अनुभव साझा करते हुए कहती हैं कि जब वो जवान थीं तो उन्हें अपने शरीर से बहुत सारी शिकायतें थीं। ये बहुत लंबा है, ये बहुत पतला है, त्वचा पर दाग हैं, बालों का रंग ऐसा है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने खुद को समझना शुरू किया, उन्होंने जाना कि शरीर कोई परफेक्ट दिखने वाला मॉडल नहीं बल्कि एक जिंदा, संवेदनशील और बुद्धिमान संरचना है। वो कहती हैं कि शरीर में पूरी तरह रहना मतलब है हर सांस को महसूस करना, हर मोमेंट में उसका साथ देना, उसकी थकान को पहचानना, उसकी एनर्जी को अपनाना और उसकी सीमाओं का सम्मान करना। इस अध्याय में वो शरीर के साथ डिस्कनेक्ट के कारणों पर भी रोशनी डालती है, जैसे सोशल मीडिया पर परफेक्ट बॉडीज का दबाव, दूसरों की अपेक्षाएं, खुद को लगातार जज करना और अपने शरीर की तुलना करना। कैमरून हमें यह सिखाती हैं कि शरीर से जुड़ना एक माइंडसेट है। जब आप चल रहे होते हैं तो उस चलने को महसूस करें। जब आप हंसते हैं तो उस कंपन को पहचानें। जब आप थकते हैं तो आराम देने में देर न करें। यही है अपने शरीर में पूरी तरह से रहना, लाइव इन योर बॉडी। वो हमें यह भी बताती हैं कि हमें अपने शरीर से दूर करने वाले हर विचार से दूरी बनानी चाहिए, चाहे वो वजन से जुड़ा डर हो, परफेक्शन की तलाश हो या शर्म की भावना। अंत में वो एक बहुत सुंदर लाइन कहती हैं, आपका शरीर सिर्फ आपकी आत्मा का घर नहीं है, यह आपका साथी है, आपका गाइड है, आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि उसका आधार है। इस चैप्टर का सार यही है, अपने शरीर को सिर्फ फिट रखने की चीज ना समझें, उसमें जीना शुरू करें, उसे महसूस करें, उसकी सुने, उसे थामें, तभी आप सच में जिंदा महसूस करेंगे। चैप्टर 9 हाउ टू लिव इन योर बॉडी। इस अध्याय में कैमरून डियाज हमें एक गहरे सवाल से रूबरू कराती है। क्या हम सच में अपने शरीर में रहते हैं या बस उसमें टिके हुए हैं? वो कहती हैं कि हम में से बहुत से लोग अपने शरीर को एक ऐसे बर्तन की तरह मानते हैं जिसका काम सिर्फ चलना, काम करना, सोचना और प्रदर्शन करना है। लेकिन वो ये याद दिलाती हैं कि शरीर सिर्फ एक बाहरी ढांचा नहीं है बल्कि वही हमारी जिंदगी है, हमारा अनुभव, हमारा आधार, हमारी पहचान। कैमरून समझाती हैं कि हम अपने शरीर से जितना जुड़कर जीते हैं उतना ही गहराई से हम खुद को समझ पाते हैं। पर आज की तेज रफ्तार और बाहरी छवि प्रधान दुनिया ने हमें अपने शरीर के साथ कनेक्शन तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। हम उसे तब तक नोटिस नहीं करते जब तक वो दर्द ना देने लगे, थक ना जाए या बीमार ना पड़ जाए। इस अध्याय में वो हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि जब हम अपने शरीर को नजरअंदाज करते हैं तो हम असल में खुद को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। और जब हम शरीर के संकेतों को सुनना बंद कर देते हैं, जैसे थकान, नींद, प्यास, भूख, बेचैनी, तो हम अपनी ही जिंदगी से कट जाते हैं। कैमरून कहती हैं कि अपने शरीर के भीतर पूरी तरह मौजूद रहने का मतलब है हर पल को, हर अनुभव को पूरी जागरूकता के साथ जीना। इसका मतलब है चलते समय शरीर के मूवमेंट को महसूस करना, खाते समय स्वाद को पहचानना, सोते समय शांति को जानना और थकावट को नजरअंदाज करने की बजाय उसे अपनाना। वो उदाहरण देती हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपने शरीर की थकान को सच में महसूस करना सीखा, तब जाकर उन्हें समझ आया कि वो खुद को कितना धकेल रही थी। और जब उन्होंने रुककर अपने शरीर से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, तो जवाब आया, आराम, ध्यान और प्यार। इस अध्याय का सार यह है कि जब आप अपने शरीर को एक दोस्त, एक साथी
और एक जीते जागते हिस्से की तरह मानने लगते हैं, तब आपके भीतर की शांति, ऊर्जा और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है और तभी आप अपने शरीर में रहना सीखते हैं, सिर्फ उसमें टिके रहना नहीं। चैप्टर 10 योर ब्यूटी। यह अध्याय बहुत ही खास और दिल को छू लेने वाला है, क्योंकि इसमें कैमरून डियाज हमें ब्यूटी यानी सौंदर्य की असल परिभाषा से परिचित कराती हैं। वो इस बात को चुनौती देती हैं कि सुंदरता सिर्फ चेहरे की चमक, बॉडी शेप या फैशन से जुड़ी होती है। वो कहती हैं कि असली सुंदरता भीतर से आती है। जब आप खुद से प्यार करते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं और अपने शरीर के साथ तालमेल में जीते हैं, तब आप सचमुच सुंदर लगते हैं। कैमरून अपनी जिंदगी का एक अनुभव साझा करती हैं। जब वो हॉलीवुड की दुनिया में काम कर रही थीं और लोग उन्हें परफेक्ट मानते थे, तब भी वो खुद को कमतर महसूस करती थीं। उन्होंने बताया कि बाहर से जितनी तारीफें मिलती थीं, अंदर से वो उतनी ही असंतुष्ट रहती थीं, क्योंकि उन्होंने खुद को कभी वैसा नहीं देखा था जैसा लोग देखते थे। फिर एक मोड़ आया जब उन्होंने हेल्दी खाना शुरू किया, एक्सरसाइज को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि शरीर के सम्मान के लिए अपनाया और अपने आप से ये कहना शुरू किया, तू जैसी है वैसी ही सबसे खूबसूरत है। इस बदलाव ने न सिर्फ उनके शरीर को बल्कि उनके चेहरे की चमक, मुस्कान की गहराई और आंखों की आत्मा को भी बदल दिया। इस अध्याय में एक बहुत ही सुंदर लाइन है, ब्यूटी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ हेल्थ, यानी आपकी सुंदरता आपकी सेहत की झलक होती है। जब आप अंदर से स्वस्थ, संतुलित और खुश रहते हैं, तब आपका चेहरा, आपकी चाल, आपकी आंखें सब कुछ बोलने लगता है कि आप सुंदर हैं। कैमरून हमें याद दिलाती हैं कि हम सभी अपनी तरह से यूनिक और सुंदर हैं। हमें किसी भी सोशल मीडिया इमेज, मैगजीन कवर या बॉडी स्टैंडर्ड से खुद को नहीं तौलना चाहिए। सुंदरता कोई साइज या रंग नहीं होती, वो एक एनर्जी होती है जो आत्मविश्वास, सच्चाई और अपनेपन से निकलती है। अंत में वो कहती हैं, जब आप खुद को प्यार करने लगते हैं, तब दुनिया भी आपको अलग नजरों से देखती है और यही असली सुंदरता है, खुद के साथ एक सच्चा और सुंदर रिश्ता। चैप्टर 11 द मिथ ऑफ द परफेक्ट बॉडी। कैमरून डियाज इस चैप्टर में उस झूठ को सामने लाती हैं जो आज की दुनिया में लड़कियों और औरतों को लगातार बताया जाता है कि एक परफेक्ट बॉडी जैसी कोई चीज होती है। वो बताती हैं कि मीडिया, फिल्मों, फैशन इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर दिखने वाली बॉडीज अक्सर रियलिटी से बहुत दूर होती हैं। इन इमेजेस को एडिट किया जाता है, फिल्टर्स से बदला जाता है और इस तरह पेश किया जाता है जैसे यही आदर्श हो। पर सच ये है कि हर शरीर अपनी बनावट, हार्मोन, जेनेटिक्स और अनुभवों के साथ अनोखा होता है। कैमरून समझाती हैं कि परफेक्ट दिखने की होड़ में हम अपने शरीर को कम आंकने लगते हैं, उसकी इज्जत करना भूल जाते हैं और खुद से नफरत करने लगते हैं। लेकिन शरीर का असली काम ये नहीं कि वो किसी स्टैंडर्ड में फिट हो, बल्कि उसका काम है हमें जिंदगी जीने की ताकत देना। इस चैप्टर में वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई हम खुद को आईने में देखकर स्वीकार करते हैं या सिर्फ उस इमेज के पीछे भाग रहे हैं जो किसी और ने बनाई है। वो एक जरूरी सवाल उठाती हैं, क्या हम अपने शरीर को उसके लुक से जज कर रहे हैं या उसकी हेल्थ, ताकत और काम करने की क्षमता से। कैमरून कहती हैं कि हमें अपने शरीर से दोस्ती करनी होगी, उसे प्यार करना होगा और उसकी देखभाल इस वजह से करनी होगी कि हम लंबे समय तक स्वस्थ, मजबूत और आत्मविश्वासी रह सकें, ना कि इसलिए कि हम किसी फेक आइडियल में फिट हो जाएं। चैप्टर 12 द स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ लव। इस अंतिम चैप्टर में कैमरून डियाज एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक बात कहती हैं, खुद से प्यार करना कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। वो बताती हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल तभी टिकता है जब उसकी जड़ें आत्मसम्मान और आत्म प्रेम में हों। अगर हम सिर्फ बाहर से अच्छा दिखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं या स्किन का ख्याल रखते हैं, तो वो आदतें जल्दी टूट जाती हैं। लेकिन जब हम अंदर से खुद को इज्जत देते हैं, खुद को समझते हैं और अपने शरीर का धन्यवाद करते हैं, तब हम एक लॉन्ग टर्म हेल्दी लाइफ जीते हैं। कैमरून इस चैप्टर में बताती हैं कि कैसे उन्होंने खुद भी एक समय पर अपने शरीर को लेकर शर्म और गिल्ट महसूस किया, लेकिन जब उन्होंने शरीर की ताकत, सहन शक्ति और खूबसूरती को समझा,
तब असली बदलाव आया। वो कहती हैं कि हेल्दी लाइफ सिर्फ खाने, चलने और सोने से नहीं बनती, बल्कि खुद से जुड़ाव, दयालुता और आत्म प्रेम से बनती है। इस चैप्टर का संदेश सीधा है, जब तक आप खुद को प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी हेल्थ रूटीन को पूरी तरह अपनाकर उसमें खुशी महसूस नहीं कर सकते। कैमरन हमें याद दिलाती हैं कि हमारे शरीर ने हमें हर दुख, हर खुशी, हर अनुभव में साथ दिया है। अब हमारी बारी है कि हम उस शरीर को अपनाएं, उसकी बात सुने और उसे वो सब दें जो वो डिजर्व करता है। सम्मान, प्यार और केयर। द बॉडी बुक सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें अपने शरीर से जुड़ने, उसे समझने और सच्चे मायनों में अपनाने का नजरिया देती है। कैमरॉन डियाज ने इस किताब में बहुत सादगी और ईमानदारी से बताया है कि हेल्दी रहने का मतलब सिर्फ पतला दिखना या जिम में पसीना बहाना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी जीवन शैली है जिसमें हम अपने शरीर के इशारों को समझें, अपने खान पान का ध्यान रखें, एक्टिव रहें और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करें। उन्होंने विज्ञान, रिसर्च और अपने खुद के अनुभवों के जरिए हमें सिखाया कि हमारा शरीर कितनी समझदारी से बना है और अगर हम उसकी जरूरतों को पहचान लें तो हम हर उम्र में मजबूत, खुश और आत्मविश्वासी रह सकते हैं। हर चैप्टर में उन्होंने हमें हमारे शरीर, माइंड और भावनाओं के उस कनेक्शन से जोड़ा जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। गांव की मिट्टी से लेकर शहर की भीड़-भाड़ तक, हर लड़की, हर औरत, हर माँ, बेटी, बहन, सबके लिए ये किताब एक आईना है जिसमें वो खुद को देख सकती है। ये किताब याद दिलाती है कि सुंदरता किसी मेकअप में नहीं, बल्कि उस आत्मसमर्पण और केयर में है जो हम अपने शरीर के लिए करते हैं। चाहे आप किसी छोटे गांव में रहती हों जहां फिटनेस सेंटर दूर दूर तक न हो, या किसी मेट्रो शहर में जहां भाग दौड़ में खुद को वक्त देना मुश्किल हो, द बॉडी बुक हर किसी को कहती है, तुम्हारा शरीर तुम्हारा अपना है और उसकी देखभाल करना तुम्हारा हक भी है और जिम्मेदारी भी। अब बात करते हैं हमारे इस हिंदी ऑडियो बुक चैनल की। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि एक आवाज है जो गांव की गलियों से लेकर शहर के कोनों तक हर दिल तक पहुंचने की कोशिश करता है। हम चाहते हैं कि जहां भी आप हों, खेतों में काम करते हुए, बस में सफर करते हुए या अपने कमरे में अकेले बैठकर कुछ सीखने की चाहत में, हम आपकी उस जिज्ञासा, उस आत्मविकास की यात्रा का हिस्सा बने। हमारी कोशिश है कि हम किताबों की उस दुनिया को आपकी जुबान में, आपकी भावनाओं के साथ पेश करें। यहां सिर्फ किताबें नहीं सुनाई जाती, यहां जिंदगी की बातें होती हैं। इस चैनल पर हम उस नॉलेज को जो आमतौर पर अंग्रेजी में छुपा रहता है, हिंदी में, आपकी भाषा में, आपकी धड़कनों की तरह पेश करते हैं, ताकि आप समझ सकें, महसूस कर सकें और बदल सकें। चाहे आप किसी शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में हों या किसी गांव की शांत सुबह में, इस चैनल का मकसद है कि किताबों की हर बात, हर सच्चाई, हर सीख आपके दिल तक पहुंचे। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस आवाज को अपने दोस्तों, परिवार और गांव के लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र, कोई सीमा, कोई भाषा नहीं होती। आप जुड़े हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आपका यह अपना हिंदी ऑडियो बुक चैनल।